नमस्कार, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आयुर्वेद पीछे रह गया और एलोपैथी ने राज कर लिया। और इतना ज़्यादा मॉडर्न विकास, मॉडर्न विज्ञान आप रोज़ देख रहे हो, तो आप बताओ जब इतनी साइंस ने तरक्की कर ली तो क्या लोग ठीक होने चाहिए थे कि हॉस्पिटल बढ़ने चाहिए थे? अब आप बताओ, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही हैं, कंपनियां हजारों करोड़ की फिगर में पहुंच रही हैं। अगर इतनी ही एलोपैथी विकसित साइंस है तो फिर हॉस्पिटल तो बंद होने चाहिए थे, डॉक्टर कम होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा चल रहा है। जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन बढ़ रहे हैं। अकेले पंचकूला में सरकारी हॉस्पिटल में रोज के 14 गॉल ब्लैडर निकलते हैं, तो सोचो इस देश की स्थिति क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, पूरी सच्चाई ध्यान से सुनना और वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरी वीडियो देखने पर आप समझ जाओगे कि आप क्या गलती करते हो, डॉक्टर क्या गलती करते हैं, लोग मरते क्यों हैं और क्यों आयुर्वेद आज भी अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाया। तो पूरी बात करते हैं। क्या कारण है कि आज अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को कोई जानता ही नहीं, क्या विश्वास भी नहीं करता, और क्यों आज एलोपैथी को लोग भगवान समझकर बैठे हैं? आखिर क्या कारण है कि आयुर्वेदा को इज्जत नहीं मिल रही है, और क्या कारण है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इलाज किसी भी बीमारी का नहीं मिल रहा? तो आप जनता और आयुर्वेद वाले ही कर रहे हो अपनी भारतीय पद्धति का खुद का नुकसान। जी बिल्कुल सही सुना, आयुर्वेद के डॉक्टर ही खुद कारण हैं इस आयुर्वेद की ग्रोथ को नहीं होने देने के पीछे, और आप भी कारण हो, आम जनता भी कारण है। अब आप बताओ, 25 साल का युवा आज दिन की 6-6, 8-8 गोलियां खा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं अपनी स्थिति के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा दोषी हैं आयुर्वेद के डॉक्टर। बताता हूं कैसे। आयुर्वेद के डॉक्टर की जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, चाहे बड़े लेवल पर चाहे छोटे लेवल पर, सब में सिर्फ नुस्खे बताने पर जोर दिया जा रहा है। कोई कहता है मुलट्ठी चूस लो, कोई कहता है काली मिर्च अच्छी है, कोई कहता है लौंग ले लो, कोई कहता है जीरा मेथी भून के खा लो, और किसी का कहना है हल्दी वाला पानी पियो, गरारे करो। अब ये सब बातें आप ही के ऊपर दुश्मनी के रूप में आ रही है, पब्लिक पर भी और डॉक्टर पर भी। आपको समझाता हूं कैसे इन चीजों का नुकसान हो रहा है आम जनता को और हमारे आयुर्वेद को, और कैसे दुश्मन बन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया या उसकी कॉल आई कि मेरे गले में खराश है, तो आपका जवाब क्या होता है कि अदरक को उबाल के पी लो, हर्बल टी पी लो या मुलट्ठी चूस लो। तो आपने बताया तो दिया प्रिवेंशन, लेकिन आप लोग खुद ही भूल जाते हो कि बीमारी की जड़ ठीक करने के लिए दवाई चाहिए, प्रॉपर हर्बल कॉम्बिनेशन चाहिए, प्रॉपर फार्मूला चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए डॉक्टर की और पेशेंट की 1 to 1। लेकिन आप फोन पे ही पेशेंट को ठीक करके उसको 2-4 नुस्खे बता देते हो, और आप आयुर्वेदा डॉक्टर हो, आपको पता है आपकी दवाई नुकसान नहीं करती, लेकिन पेशेंट तो आपके नुस्खे से सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर कभी पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका ब्रेन पैसा कैसे काम करता है कि इतनी बड़ी बीमारी ये नुस्खे बताने वाला झोला छाप डॉक्टर क्या कर लेगा। क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बन गई है नुस्खे बताने वाले की, झोला छाप टाइप की, और ये इमेज एलोपैथी तब से बना रही थी जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, और आपको वो झोला छाप समझ रहा है और पहुंच जाता है एलोपैथी डॉक्टर के पास, किसी बड़े हॉस्पिटल के पास, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में यानी कि अवचेतन मन में कहीं ना कहीं यही बात चल रही है कि आप दवाई तो दोगे नहीं, ऐसा कोई नुस्खा बताओगे, वो आप पर भरोसा ही नहीं करता। लेकिन इसमें सिर्फ डॉक्टर गलत नहीं है, आप लोग भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते। आप जब भी आयुर्वेद में आते हो, आपकी उम्मीद ये होती है कि डॉक्टर कोई घरेलू नुस्खा बता के ठीक कर दे, चाहे बीमारी 10 साल पुरानी हो, और अगर दवाई बता दी तो आप लोग सोचते हो महंगी है, लेकिन हॉस्पिटल में आप हजारों रुपए का, लाखों रुपए का बिल बनवा लेते हो और ठीक नहीं हो रहे हो। तो आप लोगों के प्रति आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का प्यार ही भारतीय पद्धति के खिलाफ प्रयोग हो रहा है। आज भी आयुर्वेद अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में प्रयोग हो रही है, और किसी भी दवाई के साथ बिना पर्चे के लिखी जा रही है, और लोग जाके खुद ही गिलोय का जूस, आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, आंवला, मुलट्ठी, पता नहीं क्या क्या मेडिकल स्टोर पे जाके खुद ही मांग लेते हैं
इम्यूनिटी की कोई दवाई दे दो। लेकिन आपको नहीं पता आयुर्वेद का डॉक्टर भी 5.5 साल की डिग्री लेता है और पूरी जड़ की चिकित्सा कर सकता है, लेकिन वो भी गलत है, आप भी गलत हो। आगे बताता हूं कि गलती किसकी है, आप दोनों की है, जनता की भी और डॉक्टर की भी। आपके पास कोई पेशेंट बीमारी लेकर आता है, आप उसे कई बार बताते हो ये पॉइंट दबा ले, ये पॉइंट दबा ले, ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा ले। वो 4 दिन दबाता है, 2 दिन दबाता है, फिर भूल जाता है। इससे ना तो फिर वो खुद ठीक होता है और ना उसकी नज़र में आपकी कोई इमेज बनती है, उल्टा खराब होती है, जबकि गलती दोनों की है। तो अब करना क्या पड़ेगा आयुर्वेद को और करना क्या पड़ेगा पेशेंट को? तो पेशेंट को अब बोलना पड़ेगा कि हमारे पास कोई नुस्खा नहीं है, क्योंकि बीमारी ऐसी है, और पेशेंट को भी नुस्खे पूछना बंद करना पड़ेगा और पेशेंट को भी समझना पड़ेगा कि आप किसी नुस्खे से ठीक नहीं होगे, आपको क्लिनिक आना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, और डॉक्टर को भी उसको पूरी डिटेल बतानी होगी कि अगर ठीक होना चाहते हो पूरी तरह से जड़ से, तो इतने महीने, इतने साल या इतने दिन दवाई चलेगी और इतना खर्चा आएगा। और जनता को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप उसे नेचुरल तरीके से पूरी तरह ठीक कर सकते हो सिर्फ आयुर्वेद से। अब मैं आपको बताता हूं, कभी भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर डायलिसिस की सलाह नहीं देता, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कीमोथेरेपी नहीं बोलता, कोई ट्रांसप्लांट नहीं बोलता, कोई गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बोलता, कोई यूट्रस निकालने के लिए नहीं बोलता, कोई आईवीएफ के लिए नहीं बोलता, कोई इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता। और आपको पता है जो बातें बोली वो सब नुकसानदायक है, ये बोलते हैं एलोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले नहीं बोलते। लेकिन आपको भी पता है कि ये चीजें आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियल चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो खुद ही खत्म होगी, लेकिन आप भी साथ में खत्म हो जाते हो। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि लोग आयुर्वेदा को लाइटली लेने लग गए, और इसका मतलब अब आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी बिना मतलब अंग निकालने की सलाह देनी चाहिए क्या? लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं, उनका दिल ऐसा है ही नहीं। लेकिन मैं आपको आयुर्वेदा की कुछ खबरें दिखाता हूं जो आपकी आंखें खोलने के लिए कि आपका आयुर्वेदा क्या क्या कर सकता है और ये सब किससे ठीक हो रहा है। देखिए ध्यान से कि कैसे कोरोना को ठीक किया आयुर्वेद ने, कैसे गुजरात में इतने पेशेंट ठीक हुए। ये पूरा मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कैसे सरकारी आदेश से कोरोना ठीक हो रहा है। इसके अलावा राज्यपाल, राष्ट्रपति तक कोरोना को ठीक कर रहे हैं। अब ऐसे ही और बहुत सारी न्यूज है, गोवा की न्यूज है, केरल की न्यूज है, यहां सबको आयुर्वेद ने ठीक किया है। एलोपैथी तो साफ साफ कह रही है मेरे पास इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी आप आयुर्वेदा को लाइटली ले रहे हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी लाइटली ले रहे हैं। अब आपने इतनी सारी न्यूज देखी, लेकिन आयुर्वेदा के बारे में क्या किसी बड़े चैनल ने, ये जिस तरह भास्कर ने फ्रंट पेज में दिखाया, किसी बड़े चैनल ने चीख चीख के बोला? वो आयुर्वेदा को प्रिवेंशन के रूप में बता रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं बता रहे, जबकि ट्रीटमेंट भी वही आयुष काढ़ा था, ट्रीटमेंट भी वही हल्दी थी, वही क्वाथ था। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि हम लोगों का ब्रेन और सामने वाले डॉक्टर्स का ब्रेन ऐसा सेटल हो चुका है कि हमें तो नुस्खे बताने हैं। तो आज के बाद मैं सभी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी इमेज सुधारना चाहते हो और सच में देश का भला चाहते हो, तो पूरी प्रॉपर बात ट्रीटमेंट की करो। आपने कभी किसी एलोपैथी डॉक्टर को देखा कि वो कोई नुस्खे बता रहा हो, वो कोई उपाय बता रहा हो? इसीलिए वो एलोपैथी डॉक्टर हैं। और न्यूज चैनल पे एलोपैथी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर की तारीफ हो रही है, उनके लिए तालियां बज रही हैं, आयुर्वेदा वालों के लिए नहीं बज रही, जबकि उनके पास तो इलाज ही नहीं है। अब आप लोग भी तो यही बताते हो ना, लौंग चबा लो, काली मिर्च चबा लो। इसीलिए किसी बीमारी वाला पेशेंट शुरुआत में आपके पास पहुंचता ही नहीं, उसको आप पर भरोसा ही नहीं है। अगर हर जगह से धक्के खाकर आपके पास पहुंचता भी है, तो उसकी वर्डिंग क्या होती है कि सब जगह से इलाज कर लिया, फोर्टिस से, मैक्स से, सिविल हॉस्पिटल से, बड़े बड़े अस्पताल में दिखा लिया, अब सोचा यहां भी ट्राई कर लूं। मतलब कि आप भरोसा अभी भी आयुर्वेद पे नहीं कर रहे, अभी भी आप लास्ट ऑप्शन में ट्राई करने आए। तो कब आप अपनी ये आदत बदलोगे और कब पहली प्रायोरिटी हर पेशेंट आयुर्वेदा की रखेगा? लेकिन गलती पेशेंट की भी है, डॉक्टर की भी है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी पुरानी बीमारी को आयुर्वेदा ठीक भी कर दे, फिर भी उनके मन में आयुर्वेदिक डॉक्टर के प्रति सम्मान नहीं आता। तो मैं सबको यही कहूंगा, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर का, जो आपकी किडनी बचा रहे हैं, किडनी निकाल नहीं देते थे, घुटने बदलने नहीं देते, ऑपरेशन नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें दिलचस्पी नहीं है आपके अंगों को निकालने में। उनको बिना चीरे फड़े ठीक करने का हुनर आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गड्ढे में गिरने की
आदत है और उसके बाद भी अकल नहीं होती। इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग पहली प्रॉब्लम आते ही सीधा एलोपैथी में जाते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बच्ची का वीडियो दिखाता हूं जो आज ही 9 जून को रिकॉर्ड किया है मैंने। ये बच्ची सिर्फ 11 दिन पहले मेरे पास आई और 11 दिन में क्या हुआ आप खुद देखिए। ये आज ही का रिकॉर्ड इंटरव्यू है। सिर्फ 11 दिन में हमने क्या किया। और जब ये एलोपैथी में गई थी 32 के सरकारी हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, उन्होंने बोला था बेटा जिंदगी में डायलिसिस करना पड़ेगा। फोर्टिस वालों ने भी बोला था बेटा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं पूरी वीडियो। अच्छा हम दसो कि अपना ट्रीटमेंट केड़ी तरीक शुरू होया सी? 28 को सर 28 मई ਨੂੰ शुरू होया सी ते हुन तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ चेंजेस लगे हैं? सर अभी सांस वगैरह लेने में दिक्कत नहीं आ रही। पहले सांस फूल जाती थी थोड़ा तुरने के बाद। अच्छा जी। और इसके अलावा अभी सर थोड़ा खांसी तो है। नहीं जी। पहले तो हम बेटरमेंट की बात करते हैं कि जी, पहले जी। फायदा किस किस में है। जी, फिर तो अभी तो हुई 8 दिन है ना, नहीं अभी होती मतलब पहले से कमजोरी में फर्क है। जो जी। पहले वीकनेस फील कर रही थी वो नहीं अभी है। नहीं है। ओके चुस्ती फुर्ती में कितना फर्क है? जी सर पहले मैं पड़ी रहती थी सारा दिन, अभी तो बैठने लगी। मतलब पहले सारा दिन थकान रहती थी, जी। शरीर टूटता था, जी, दुखता टूटता था, था, जी। वो भी पहले से सर फर्क वगैरह है। में भी दर्द नहीं रहता अभी। सर में दर्द भी जो पहले हो रहा था वो अभी नहीं होता। पहले से कम है। जी। ठीक है। और जी। इसके अलावा सर वैसे काम वगैरह में भी मन नहीं लगता था जैसे कि मतलब पहले टेंशन थी और जी। काम में मन नहीं रहा, जी। उसमें भी आराम है। जी। ठीक है। और इसके अलावा तुर फिर पाती हूँ अभी, पहले तुर फिर मतलब नहीं पहले पाती तुरने थी। फिरने में थक जाती थी, जी, जी। दुख जाती थी, उसमें अब आपको पहले से हाथ पाँव में भी दर्द रहता था सर। हाथ पाँव में दर्द था, उसमें पहले से फर्क है। जी बिल्कुल अभी बिल्कुल नहीं। अच्छा अभी शरीर में सूजन का क्या हाल है? जो पहले आपकी सूजन कभी कभी पैरों में हो जाती है। पहले कहाँ कहाँ सूजन थी? पहले तो लातों में भी थी सर, फेस पर भी थी, आंखों में भी थी। पैरों में भी थी, जी। फेस पे भी थी, हाथों पे भी जी थी। जी अभी कहाँ पे पहले से कहाँ में सूजन में कमी आई है? जी अभी बस पैरों में लगती है कभी कभी। बाकी हाथों वाली बंद हो गई? जी 10 दिन के बाद आज ही हुई है सर कभी। ठीक है। और मुंह वाली भी सूजन बंद हो गई? जी, मुंह वाली। पैरों पे तो बेटा अभी फिर किडनी का साइज जो आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, जी अब वो धीरे धीरे बड़ा होएगा ना, सिकुड़ गई है ना किडनी। जी सॉरी जीएफआर, सॉरी जीएफआर आपका 6 है ना, जी। और किडनी का साइज भी 5 साढ़े 5 सेंटीमीटर है। और कहाँ 11-12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, डबल साइज करना है उसको। अगर तो 4 दिन के बाद स्वेलिंग आई थी देखिए पैरों में बहुत। मतलब कितने दिन बाद? 4 दिन के बाद आगे अब जिसने दवाई ली उस दिन के बाद आज फर्स्ट डे होगा कि थोड़ी सी पैरों में स्वेलिंग ठीक दिखी। हुई है वो कोई बात नहीं, अभी तो हम ठीक थोड़ी हुए हैं, अभी तो हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुई। चल रहा है। जी। तो आपको टोटल आज तारीख क्या है? जी आज अभी है? 9 मिनट से। आज 9 जून 2020 है। जी हमें सिर्फ 11 दिन हुए हैं जी आपको हमारे संपर्क में आए हुए, जी और 11 दिन में हमने जो ट्रीटमेंट शुरू करा, पहले हम आपने सिर्फ अभी 2 दवाइयां शुरू की थी। जी जी अच्छा आपको लग रहा है अपने अपने ब्लड में इंक्रीमेंट हुआ होगा? हाँ जी सर 2 ग्राम। एचबी बढ़ा होगा आपको? जी। चेक कराया कि अपने ऐसे पहले हो करवाया गया? था ना, पहले 4 आता था हमेशा। अच्छा अभी 6 आया था सर। जो पिछली बार टेस्ट कराया उसमें 6 आया 6 था। आया था। अगर आज कराएंगे तो कितना आएगा? हो सकता है 8 हो सर। मतलब तेरे को फील हो रहा है जी। ऐसा? चलो तेरे घर वाले खुश हैं अब? जी सर अभी कोई डायलिसिस वाली फीलिंग आई एक बार भी? 9 सर। ओके। अच्छा पेट किस टाइम साफ हो रहा है? सुबह कितनी उठने की कितनी देर बाद? बस तो उठते ही चल जाती है सर 10-15 मिनट के बाद। 10-15 मिनट में चली जाती है। और दिन में कोई बार बार पेशाब आने में कोई नो नो दिक्कत? पहले मौसम कम आता था, अभी ठीक है। अच्छा पहले जब डायलिसिस कराया था तब जी। पेशाब कम हो गया था, जी जी अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई। जी अच्छा हम 10 दिन में, जो 10 दिन हुए हमें और आपको मिले हुए, जी। 11 दिन हुए, हमने ऐसा 11 दिन में क्या किया जिससे आपको फर्क लगने लग गया? आपको क्या लगता है हमने 11 दिन में ऐसा क्या जादू किया है? कुछ चीजें मेडिसिन में आ रही थी। मेडिसिन में क्या है? आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है सर। फिर कोई केमिकल तो नहीं है? नो सर। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो सकता? नो। और खाना पीना सेट करा आपका, थोड़ा जी, सिस्टम जी। सेट करा है, फ्रूट बॉडी सैलेड का के फ्रूट सैलेड ज्यादा खिलाया है। जी, जी। जबकि जिन्होंने किडनी फेल होती है उनको क्या बोला जाता है? जो किडनी फेल के पेशेंट से मिले हो किसी से जब डायलिसिस कराने गए थे सोना में, डॉक्टर ने क्या बंद किया था? तो उन्होंने क्या क्या बंद कराया था आपका कि ये- कौन कौन सा फ्रूट सलाद नहीं खाना, बनाना, बनाना नहीं खाना, मौसमी, और इसके अलावा कोई जूस भी नहीं पीना है आपको। ठीक है। जी। इसके अब तो पहले से अब मैं सभी फ्रूट खा ले रही हूँ सर। इधर देख के बता जरा, जी सभी फ्रूट खा रही हूँ। उन केला- सारे डॉक्टरों को बता जो तेरे को रोकते थे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जी इसको देख के बता कैमरे में, वो सारे सर, डॉक्टर भी पहले वो देखेंगे बोलते इसको। थे कि आपको कोई खट्टी चीज भी नहीं खानी है,
ठीक है, और कोई फ्रूट जैसे बनाना वगैरह भी नहीं खाना, जूस भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है आपको, क्योंकि डायलिसिस करना जी पड़ेगा। जी। तो अभी मैं पानी भी पी रही हूँ अच्छे से, और जैसे फ्रूट वगैरह बताए थे वो भी खा रही हूँ अच्छे से। तो इधर देख के बता कि अभी एक तरफ आप जब बीमार पड़े, जी आप सीधा गए 32 के सरकारी हॉस्पिटल में जी सर। और फिर गया फोर्टिस में, दोनों जगह पर क्या कहा गया आपको? मुझे बताया गया कि आपकी किडनी खराब है, ठीक है, या तो आप सारी उम्र डायलिसिस करवा लो अपना, या फिर आपकी किडनी जो फेल है मतलब ट्रांसफर होगा उसका आपका ऑपरेशन किया जाएगा सर। और ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर। और किडनी कौन देगा? उन्होंने किससे किडनी मांगी थी आपके यहाँ से? पापा को बोल रहे थे सर। इसको भी तो बोला था कि तू दे देगा क्या? भाई को भी बोल रहे थे। हाँ, किडनी दे, मतलब उन्होंने अभी से किडनी मांगनी भी शुरू कर दी। जी जी। और आप जब इधर आए हो हमारे यहाँ पे और जी। सिर्फ 11 दिन हुए हैं, आपको अपने आप में कितने % इंप्रूवमेंट लग रही है? 100 में से है सर 50 तो होगा ही। मतलब 50% इंप्रूव आप 11 दिन में हुए हो, तो अब आपको लगा कि आयुर्वेद की कितनी शक्ति है। जी सर। तो इधर देख के बोल लोगों को कि जो लोग सीधी जब कोई भी बीमारी आती है, सीधा जब किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में चले जाते हैं या एलोपैथी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, फर्क कहाँ है? आयुर्वेद और एलोपैथी में फर्क क्या है, आप ही बता दो, तो आप भी डॉक्टर बन गए हो। जी सर, आयुर्वेद में तो सर ऐसा है कि जड़ी बूटियों से दवाई तैयार की जाती है, ठीक है, जो हमारी बीमारी की जड़ पर काम करती है। और जो एलोपैथी दवा होती है वो केमिकल से बनी होती है, जिसका सीधा साइड इफेक्ट हमारी किडनी ब्रेन पर पड़ता है। तो अब आपको वो दिन याद करके अफसोस हो रहा है कि अगर उस दिन जब पहली बार मेरे पापा मुझे सरकारी हॉस्पिटल 32 में ले गए जी सर, और 4 उन्होंने दिन ब्लड मैं चढ़ा दिया, वहाँ भी थी। 4 दिन एडमिट रहे, जी। अगर उसी टाइम पे जब कमजोरी आई थी, चक्कर आए थे, खून घट गया था, जी। अगर उसी टाइम किसी आयुर्वेद वाले के पास चले जाते, तो अभी तक तो बहुत ज्यादा फर्क घर पड़ वालों ने ये जाता बोला कि सबसे पहले यहाँ से लेते तो ऐसी नौबत आती ना किडनी खराब होने की, तो जी, सबसे अगर हम सबसे पहले ही यहाँ यहाँ आते हैं। थे। इधर देख के बोले क्या कह रहे हो आप? तो सबसे पहले जब खून का ब्लड का कम होगा तो उस टाइम यही आते ना, तो ऐसी नौबत आती ना कि खराब नहीं, उस टाइम पे होने की। कहाँ जाना चाहिए था सूल उस से टाइम आपको? हमें यही आना चाहिए आयुर्वेद में। तो अब देश के लोगों को क्या कहना चाहते हो? ये है कि जब भी कुछ प्रॉब्लम दिक्कत होगी ना, देखो कि छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आयुर्वेद में ही आना चाहिए। क्योंकि क्योंकि कोई वो- प्रॉब्लम दिक्कत होती है सर, हो ये प्रॉब्लम खाने पीने की वजह से, खाना पीना उन्होंने कुछ बताया नहीं सर, ये क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके बाद भी ब्लड उनको चढ़ा दिया, फिर भी वो चीजें खाती गई, क्योंकि सर पता नहीं था कि इस चीज के बारे में क्या खाना है, नहीं ना बताया इन्होंने गया बताया सर। सर। अभी यहाँ कर बताया कि कुछ खाना है कुछ नहीं खाना है, तो अभी डायलिसिस की कुछ नौबत नहीं है कि डायलिसिस करवानी पड़ेगा। अच्छा, जो हम खाना खिला रहे हैं, जी तो वो खाना ऐसा तो नहीं है तेरे को पेट भर के खाने को बोला है हमने, ये तो मना ही नहीं करा कि वो भी कम खाना है, हमने जो तेरे को खाने को बोला जितना मर्जी खा। जी। तो उल्टा उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नहीं सर, फायदा हो रहा है, जैसे खीरा ककड़ी सभी फ्रूट खा रही हूँ मैं। तो कोई नुकसान तो नहीं लग नहीं रहा, सर। उल्टा चुस्ती फुर्ती बढ़ी है। जी जी। तो अब ये जो तेरी वीडियो है, आपकी जो वीडियो बन रही है, ये प्रधानमंत्री से भेजनी है मैंने ठीक कि है। ऐसे जब कोई बीमार पड़ता है तो वो जब एलोपैथी में जाता है वो कैसे काम करते हैं, और आयुर्वेद में आता है तो कैसे काम करते हैं। तो इनके साथ जो ट्रीटमेंट इनका देख रही है डॉक्टर पूजा। हाँ जी डॉक्टर पूजा, आप क्या बोलना चाहते हो? सर वैसा मतलब जैसा ये कोऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पे, इनको पूरी डाइट वगैरह ऐसा कुछ हम मना नहीं कर रहे हैं, किसी भी डाइट से कुछ भी ऐसी चीज़ें हम मना नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं। जबकि जैसा इन्होंने अभी बताया कि इनको जब ये एलोपैथी में गए थे तो सब कुछ मना कर दिया था, आपने ये फ्रूट नहीं खाना वो नहीं खाना, हम इनको सब कुछ दे रहे हैं, बट फिर भी इनको रिलीफ है, इनको बहुत अच्छा आराम है, इनको स्वेलिंग नहीं हो रही है। इवन पहले जब ये आई थी बहुत ज़्यादा इनको एक मेंटली एक प्रेशर जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, ये बहुत ज़्यादा था, अभी वो स्ट्रेस फ्री हैं, अभी उनको खुद की बॉडी बहुत एनर्जेटिक लग रही है। तो इट मीन्स हमारी साइड से तो हम पूरा 100% कर रहे हैं और ये ठीक भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मैं अब लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि ये गुड़िया, मैंने एक चैलेंज लिया, इसको भी पता है, 3 से 6 महीने में मैंने इसको बोला था, इसके फादर भी मिलने आए थे, इसके चाचा जी भी मिलने आए थे घर से आपके, उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था कि 3 से 6 महीने में ये लड़की की किडनी बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करेगी, दोबारा इसके टेस्ट होंगे और ये रिपोर्टें भी सारी आपके सामने दोबारा हम फिर दिखाएंगे कि ये गुड़िया कैसे ठीक होगी। और इस गुड़िया के माध्यम से हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, देश के हर व्यक्ति की आंखें खोलना, कि जब भी कोई छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन लायक तकलीफ भी हो, तो सबसे पहले आपको एक आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेनी चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो कि इस देश की मिट्टी से, इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसको आपके काटने से, आपके अंग बदलने से या अंग निकालने से मतलब नहीं है, वो अंग को जोड़े रखने की बात करता है। लेकिन आप गलती क्या रखते हो, इंग्लिश बोलने वाले MBBS MD डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के, आपको लगता है ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं,
इन्होंने अमेरिका की पढ़ाई पढ़ी है, इन्होंने यूरोप की पढ़ाई पढ़ी है, इन्होंने स्विट्जरलैंड से पढ़ के आए हैं या ये जर्मनी से पढ़ के आए हैं, वो पढ़ के वहां से आए हैं, वो देश से जुड़े नहीं हुए। वो सिर्फ वो ही बताते हैं जो उन्होंने पढ़ा है कि कोई भी बीमारी हो उसका, वो सिर्फ सप्रेशन पे काम करते हैं, बीमारी दबा दो, ठीक करने का। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि एलोपैथी में मुझे कोई एक बीमारी का इलाज बता दो जिसका आपके पास हो। बीपी होता है, आप बोलते हो जिंदगी भर गोली खाओ। शुगर होता है, आप बोलते हो जिंदगी भर गोली खाओ। थायराइड होता है, जिंदगी भर गोली खाओ। किडनी फेल हुई थी, इसको बोला गया ऑपरेशन, जिंदगी भर पहले क्या कराओ, डायलिसिस। अब अनमैरिड लड़की है, शादी नहीं हुई, पहले वो डायलिसिस कराए, शादी कौन करेगा उससे, फिर उसके बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, और कितना खर्चा लग जाता है, 7 लाख 6-7 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा ऑपरेशन पे और किडनी पे। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा नई किडनी काम करेगी। और आपने पहला डायलिसिस कहाँ करवाया था? जी 32 में चंडीगढ़ हॉस्पिटल में। और दूसरा डायलिसिस कहाँ करवाया था? जी सुहाना में सर। तो अब ये तेरे माध्यम से देश की हर लड़की, हर बच्चा देख रहा है कि कैसे इस देश में एक माइंडसेट के साथ काम किया जा रहा है। एलोपैथी को गुलाम बनाने के लिए एलोपैथी उस तरीके से काम करती है। मैं नहीं कह रहा एलोपैथी के डॉक्टर गलत है, उनका काम करने का तरीका ये है। ये गुड़िया की पूरी फाइल है, इस फाइल में हम पूरा इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये पूरी फाइल हम इसकी पूरी मेंटेन करके 3-4-6 महीने में जब ये गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तब ये फाइल हम मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने रखेंगे कि आप खुद सोचो आपको किस तरफ इलाज कराने जाना है। तो देखा आपने इस छोटी सी गुड़िया को जो कि सिर्फ 23 साल की है, इसको बताया क्या गया, बेटा जिंदगी भर डायलिसिस कराना है। और इसके भाई से क्या कहा गया, बेटा किडनी तैयार रखो ट्रांसप्लांट कराने के लिए। अरे क्यों ऐसी नौबत आई? क्योंकि आप पहले गए एलोपैथी में। जब इस लड़की को चक्कर आए, इसका एचबी कम हुआ, तो क्यों गए आप एलोपैथी हॉस्पिटल में? अगर उसी टाइम आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास चले जाते तो क्या आपका वो किडनी डायलिसिस होने देता? नहीं। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप फर्स्ट चॉइस किसको बनाते हो। मैं आज पूरे भारत से एक अपील करता हूं, आप सब लोगों से करता हूं, भाई राजीव दीक्षित के समर्थकों से करता हूं, बाबा रामदेव से करता हूं, पूरी बीजेपी से, पूरी कांग्रेस से, देश की हर सरकारी मुलाजिम से, देश की हर पार्टी से अपील करता हूं कि आप सब लोग अगर चाहोगे और कोई भी बीमारी आए, पहले आयुर्वेद में आओगे तो ही बच पाओगे, क्योंकि आयुर्वेद चीरफाड़ की बात नहीं करता। और मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद को अगर हमने नहीं अपनाया तो दुनिया क्या अपनाएगी? पूरे विश्व का पैसा भारत में तब आएगा ना जब आयुर्वेद को माना जाएगा। लेकिन पहले तो आप ही नहीं मानते, आप ही उनको गोली चूरन चटनी समझते हो। तो मैं सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी बोलना चाहूंगा, डिग्री आयुर्वेदा की होनी चाहिए, लेकिन काम एमबीबीएस के तरीके से करना है, एमडी के तरीके से करना है। मतलब दिल से भारतीय, दिल से स्वदेशी, लेकिन बाहर एक्ट कैसा करना है, मॉडर्न तरीके से। क्योंकि लोग यही चाहते हैं, आप लोगों को क्लियरली सारी बातें बताओ। और डॉक्टर्स, अब टाइम आ गया खुद को सिद्ध करने का, स्थापित करने का। लेकिन ये कब संभव है? जब घरेलू नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे, चूरन चटनी से आप बाहर आओगे। आप लोग खुद ही गलत हो, ना आप लोगों की कोई यूनियन है, ना आप लोगों का कोई संगठन है। आप खुद डिप्रेशन में रहते हो, क्योंकि आपको तो सब कुछ एक ही दिन में ठीक करना है। आप पेशेंट को जल्दी ठीक करने के चक्कर में इतने नुस्खे, इतने प्रे बता देते हो कि वो कुछ भी फॉलो नहीं कर पाते। और इसका नुकसान सच में आयुर्वेदपैथी को हो रहा है, और आयुर्वेद की वैल्यू खत्म हो रही है, इज्जत नहीं मिल पा रही है, सिर्फ आपके खुद की वजह से। तो अगर थोड़ी सी भी इज्जत बनानी है मन से, तो आयुर्वेदाचार्य रहो, लेकिन काम एमबीबीएस के तरीके से करो। में तो सबको पता है, मौत लिखी है, वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, बिना मतलब के एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन सा इंजेक्शन साइड इफेक्ट कर जाए, कौन सी गोली साइड इफेक्ट कर जाए। और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे एलोपैथी वालों ने आयुर्वेदा के बारे में झूठ फैलाया कि इसमें पारा होता है, इसमें भस्में डली होती हैं। अरे बेवकूफ नहीं है आयुर्वेद वाले, ऐसी कोई भस्में यूज नहीं की जाती, वो सिर्फ स्पेशल केसेस में यूज होती हैं। और आजकल तो भारत सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया कि हर दवाई पे लिखा होता है इसमें डला क्या हुआ है, उस पर लाइसेंस नंबर छपा होता है, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट होती है, लैब रिपोर्ट साथ लगी होती है। कोई स्टेरॉइड नहीं होता, उल्टा एलोपैथी में स्टेरॉइड होता है। मैं कितने लोगों का आपको नंबर दे सकता हूं जो कई साल से, छोटे छोटे बच्चे इंसुलिन लगाते थे, आयुर्वेद में आए, हम लोगों ने छुड़ाया। कितने सारे लोगों को
डॉक्टर ने बोला आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, बच्चा नहीं पैदा कर सकते। आज वो किलकारी गूंजी उनके घर में, उनको मां बनने का सुख मिला। तो बहुत कुछ है आयुर्वेद में। आप हमारे YouTube पे वीडियोस का ढेर लगा हुआ है, जो लोग ठीक हुए हैं। तो अब हमारे देश की जनता को, सरकार को और डॉक्टर्स को, सबको सामने आना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और सबको पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और मैं बताता हूं गलती क्या है। आयुर्वेद रामबाण है, आयुर्वेद संजीवनी बूटी है, लेकिन हमारे देश का अपना ही आयुष डिपार्टमेंट कोरोना के लिए दवाई तो दी, लेकिन प्रिवेंटिव बोल दिया। अरे भाई क्यों? क्या आयुर्वेदा में इलाज नहीं है? आयुष क्वाथ लो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सुदर्शन घनवटी लो, गिलोय लो, ये सब लो, वो सब लो, प्रिवेंटिव है। डिपार्टमेंट को अपनी पैथी पर भरोसा नहीं है, इसको ट्रीटमेंट कहना शुरू करना पड़ेगा। और आपको सबको पता है कि देश में पहली बार हुआ है, ये मोदी सरकार को दिल से धन्यवाद, जिसने कम से कम आयुर्वेदा को काम करने का मौका दिया। इससे पीछे की सरकारों ने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमें अब ट्रीटमेंट की इजाजत मिली है। कोविड पॉजिटिव को हम छू नहीं सकते थे, एलोपैथी को खुली छूट है। वो हाइड्रोक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, इसके अलावा डॉक्सीसिलिन जैसी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। 1897 में भी यही हुआ था, जब भारत में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी और आयुर्वेद को पिछड़ा, अंधविश्वास घोषित कर दिया गया था। मानता हूं सरकार ने इस बार आयुर्वेद का नाम लिया, लेकिन अभी भी वो ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं आज आप सबको ओपन चैलेंज करता हूं, आप मुझे कोरोना का मरीज दो, मैं 3 से 5 दिन में उसको नेगेटिव करके दिखाऊंगा। और कहोगे तो आयुर्वेद की दवाइयों से, कहोगे नहीं तो सिर्फ खान पान से। एक तरफ सरकार एलोपैथी को परमिशन देती है और दूसरी ओर 9 जून को आईसीएमआर ने खुद कहा कि 1/3 आबादी कोरोना के इलाज के बगैर ठीक हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, लाइनें लगाएंगे, दवाइयों के एक्सपेरिमेंट के दौरान फिर मरेंगे। तो कोरोना के दौरान कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, कितने शुगर, किडनी, हार्ट के मरीज थे जिनकी मौत नहीं हुई, सर्जरी नहीं हुई, ये सब आपको दिख रहा है, लेकिन आप मानना नहीं चाहते। गलती आपकी है, आप सुधरना नहीं चाहते। लेकिन सभी डॉक्टर यदि सच में आयुर्वेद का भला चाहते हैं तो कसम खा ले, आज के बाद घरेलू नुस्खे, चूरन, चटनी, ये घोटने बताना बंद करेंगे और प्रॉपर इलाज करेंगे, तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी। नुस्खे कारगर हैं, लेकिन इससे किसी का भला नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तो लाइनें लगी हुई हैं। अगर नुस्खे काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटलों में लाइनें क्यों हैं? नुस्खे काम करते हैं, लेकिन लोग जैसे ही गंभीर बीमारी आती है, आपको नुस्खा छाप समझ के आपको छोड़ के चले जाते हो। कई लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच कड़वा होता है। तो मैं आपको सब बोल रहा हूं कि अगर डायबिटीज है तो आपको आयुर्वेद में आना है, बीपी है तो भी आयुर्वेद में आना है। और आपको एक और मैं बताता हूं आयुर्वेद का नुकसान कितना हो चुका है। फिर एक चीज और सुन लो, आप एक काम करो, एक बस में किसी के साथ बैठ जाओ और उसको बोलो मुझे शुगर है, तो वो क्या करेगा आपको बताएगा कि एक काम कर भैया, एक परात ले या एक बर्तन ले, उसमें करेले के छोटे छोटे टुकड़े काट ले और उसके ऊपर खड़ा करके ना उसको मत, जब वो मुंह में कड़वाहट आएगी ना तो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह आयुर्वेद का ये हाल हो चुका है। तो आयुर्वेद डॉक्टर सब बन चुके हैं, लेकिन सच में आयुर्वेद डॉक्टर बहुत मेहनती हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपने नुस्खों की जगह अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अगर सच में देश का भला करना है। और देश की जनता जो ये बड़ी बात सुन रही है, ये आपके भले की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप क्या करते हो, वैल्यू नहीं बना रहे, इसीलिए आप आयुर्वेद को एक चूरन चटनी समझ चुके हो। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अपनी पैथी पर विश्वास करो, आयुर्वेद पे भरोसा करो और इस वीडियो को वायरल करो, हर भारतीय के मोबाइल में पहुंचाओ। 7 दिन के अंदर ये वीडियो हर भारतीय के फोन में पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल और देश की तरक्की के लिए अगर आयुर्वेद इस्तेमाल होगा तभी देश का पैसा देश में रहेगा। हम ओपन चैलेंज करते हैं कि आप कैसी भी बीमारी लेकर आओ, हम आपको साफ साफ बताएंगे कि कितने दिन लगेंगे, कितने % ठीक हो सकती है, पूरी ठीक होगी, आधी ठीक होगी। चाहे सोराइसिस हो, चाहे ल्यूकोडर्मा हो, चाहे बच्चा ना हो रहा हो, चाहे सेक्स की कमजोरी हो, कोई भी बीमारी हो, आयुर्वेद में इलाज है। लेकिन आयुर्वेद पर आपको पूरा भरोसा करना पड़ेगा और देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो हम सब इस वीडियो को फैलाएंगे और इस वीडियो को हर मोबाइल तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।